हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वह रात और इसकी लेखिका रिया सेन जी है। अगस्त का महीना था, बरसात पूरे जोर पर थी। मीरा के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे उससे मिलने के लिए। वह घर से करीब शाम 6 बजे निकल गई थी। मीरा एक टीवी एक्ट्रेस थी। वह अपनों दोस्तों से मिलने जहाँ गई थी वह जगह 3 और पानी से घिरी हुई थी और बहुत सुंदर आइलैंड था। डिनर करने और दोस्तों के साथ बात करने में 11 कब बज गए उसे पता ही नहीं चला। उसने जाने की इच्छा जताई तो दोस्तों ने कहा, अरे यार तुम्हारे पास तो गाड़ी है, चली जाना, थोड़ी देर और रुक जाओ, हम कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं। वह रुक गई। 12:15 बज चुके थे। होटल से जब वह बाहर निकली बहुत तेज़ बारिश चालू हो गई थी। उसका माँ का फ़ोन भी 2-3 बार आ चुका था। 12:30 बज चुके थे और घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था। जब माँ का फ़ोन आया तो वे बोली, माँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगी। उससे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में वह पीने के बाद ऐसा बोल रही थी। अब जब वह घर जाने के लिए चली, वह बड़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रही थी। ईस्टर्न हाईवे से उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। रात में ट्रैफिक भी काफ़ी कम था। वहीं रास्ते में कब्रिस्तान का बोर्ड और उसके बगल में ही हिंदुओं की शमशान भूमि देखकर उसे हंसी आ गई। कहीं एकता हो या ना हो, पर यहाँ के भूतों में ज़रूर एकता होगी, या यह भी मंदिर मस्जिद चर्च के नाम पर लड़ते होंगे। उसने फुल वॉल्यूम में गाने चला रखे थे और पूरी मस्ती में झूमती हुई गाड़ी चला रही थी। अचानक ही म्यूज़िक प्लेयर अपने आप बंद हो गया। वह थोड़ी हैरान हुई, पर उसने दोबारा उसे चला दिया। आगे चौराहे पर पुलिस वाले हर गाड़ी को चेक कर रहे थे। वह बहुत घबरा गई क्योंकि 2 पैक पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। उसने म्यूज़िक बंद कर दिया मगर पीछे की सीट पर पड़ी अपनी शॉल को सिर पर लपेट लिया। फिर कार की स्पीड कम कर पुलिस के पास रुकने ही वाली थी कि पुलिस वाले लड़की देखकर उसे जाने का इशारा कर दिया। अगर चेकिंग होती तो मेरा लाइसेंस जब्त हो जाता। जान बच गई। लड़की होने के फ़ायदे तो हैं। उसने चैन की सांस ली और शॉल को वापस उतारकर लापरवाही से सीट पर फेंक दिया। आगे से होते हुए वह एक मोड़ पर पहुंच गई जहां वह रास्ता पतली सी सड़क से होकर जाता था। अभी बारिश हल्की हो गई थी। उससे फिर से गाने चालू कर दिए। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई आदमी। सब एकदम सुनसान। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़। दिन में रास्ता जितना सुंदर लगता है, रात में उतना ही भयानक लग रहा था। रोड लाइट भी हर जगह नहीं थी, कहीं कहीं घुप अंधेरा था। बरसात की वजह से उसे ठंड महसूस होने लगी। उसने कार का एसी बंद कर खुली हवा के लिए थोड़ी थोड़ी खिड़कियां खोल दी। उसका सिर चकरा रहा था, नींद से आंखें मूंदे जा रही थी। पीछे पड़ी पानी की बोतल निकाली, अपने मुंह पर पानी के छींटे डाले। गाना अचानक फिर से बंद हो गया। घने जंगल, मछलियों की गंध और हवा में तेजी से हिलते पेड़। उसने घड़ी देखी तो रात के 1 बज रहे थे। लगता है इसका वायर ढीला हो गया है, कल ठीक करवाती हूँ, कहते हुए उसने एक बार फिर म्यूज़िक प्लेयर चालू कर दिया। अब तो बसें भी जा चुकी होंगी, मुझे इतनी देर वहाँ नहीं रुकना चाहिए था, उसने अपने आप से कहा। उसे अपने कार की स्पीड बढ़ा दी। सड़क पर ज़्यादा चौड़ी नहीं थी और बीच बीच में काफ़ी घुमावदार बोर्ड भी थे। 7-8 किलोमीटर के लंबे रास्ते पर 3-4 जगह कुछ दुकानें, पर उस समय तो सब बंद हो चुकी थी और बरसात की वजह से सड़क पर एक कुत्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। म्यूज़िक प्लेयर चलते चलते फिर अचानक से बंद हो गया। एक तरफ देखा तो एक सुनसान बंगला दिख रहा था। उसे पिछले दिनों एक हॉरर फिल्म देखी थी। उसे याद आ गया जिसमें परिवार पिकनिक मनाने आया है और वापसी में उनकी कार खराब हो जाती है। रात बिताने को ऐसे ही एक सुनसान बंगले में घुस जाते हैं। बंगले का दरवाज़ा खुला होता है पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता। बंगले में सब कुछ अपनी जगह सजा हुआ है। कई बार आवाज़ देने के बाद जब कोई नहीं आता तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं। बच्चे खेलने लगते हैं। पति घर के कोने में बनी बार में शराब पीने लगता है और औरत फ्रिज में खाने का सामान ढूंढने को जैसे ही उसका दरवाज़ा खोलती है जोर से चीख पड़ती है। फ्रिज में कटे हुए सिर, हाथ पैर रखे हुए थे।
मीरा वहीं पहुंच गई थी जैसे एकदम उसने तेज ब्रेक लगाए। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने अपने सिर को झटक दिया। अरे यार, मेरा कोई सुनसान रास्ते पर हॉरर फिल्म के बारे में सोच रही हूँ, कुछ रोमांटिक सोचती हूँ। सोच 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 सोच, अगर कमल होता तो वह तो मुझे आने ही नहीं देता या यहीं पर रोक लेता। मैंने फालतू ही उससे झगड़ा किया। उसने अपना मूड बदलने की कोशिश की। कमल उसका बॉयफ्रेंड था। वह शहर से बाहर किसी काम से गया हुआ था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि मीरा देर रात पार्टी करने अकेले जाए। इसी बात पर शाम को उनकी कहासुनी हो गई थी। उसे कमल की याद आने लगी। उसने कमल को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। डैशबोर्ड से कमल के गिफ्ट की वीसीडी उठाई और म्यूज़िक प्लेयर में लगा दी। तू नहीं तो तेरी याद सही, कमल आई लव यू बेबी, मीरा ने लड़खड़ा के आवाज़ में कहा। सैटरडे सैटरडे कर दी रहंदी है कुड़ी सैटरडे। प्लेयर ऑन करते ही भाषा की आवाज़ में गाना चालू हो गया। उसने वॉल्यूम फुल कर दिया। खुद भी ज़ोर ज़ोर से गाने लगी और डर एकदम से गायब हो गया। बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। उसे खिड़की पूरी खोल दी और बारिश की बूंदें अपने हाथ में लेकर उठाने लगी। तभी अचानक म्यूज़िक प्लेयर फिर बंद हो गया। वहीं झटके में अपने नशे से बाहर आई और उसका डर झुनझुनी बन पूरे शरीर पर लौट गया। ये क्या हो रहा है? कहीं कब्रिस्तान से कोई भूत तो गाड़ी पर? उसने गाड़ी की लाइट चला डरते डरते पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने डैशबोर्ड पर रखे गणेश जी की छोटी मूर्ति को छुआ और माथे से हाथ लगाकर बोली, थोड़ी देर आप ही हनुमान जी बन जाओ प्लीज़ गणेश जी। सब कितना सुनसान है, मगर कार का टायर पंचर हो जाए तो, मुझे मारकर फ्रिज में रख दे तो। कमल से कह रहा था मुझे नहीं जाना चाहिए था। एक के बाद एक विचार उसके दिमाग में देरी से आने लगे। उसने दोबारा म्यूजिक चलाने की हिम्मत नहीं की। पौ पौ पौ, उसकी तंद्रा टूटी और घबराहट कई गुना बढ़ गई। एक सफ़ेद रंग की स्कोडा कार बड़ी तेजी से आती है उसे ओवरटेक कर गई। गाड़ी को देखकर ऐसे लगा था कि उसको चलाने वाले ने जमकर पी रखी है। रईस की पार्टी के अड्डे हैं और पुलिस भीतर कम नज़र आती है। उसे डर लगने लगा, कहीं ये मुझे ओवरटेक कर गाड़ी ना रोक लें। तरह तरह के बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। उसकी धड़कन बढ़ने लगी। स्कोडा काफ़ी दूर जा चुकी थी। उसको थोड़ी सी राहत मिली। उसने अपने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम कर ली, गाड़ी का सेंट्रल लॉक लगाया और बंद कर दिया। अब वह बहुत अलर्ट होकर गाड़ी चलाने लगी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे स्कोडा खड़ी नजर आई। उसकी स्पीड लाइट चल रही थी। 3-4 लड़के उससे टिके हुए शराब पी रहे थे। अब वह बहुत घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। हे भगवान, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, वह जोर जोर से बोलने लगी। उसने अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। स्कोडा के पास से तेजी से निकल गई। उसके निकलते ही वे सभी लड़के स्कोडा में बैठ गए और उसका पीछा करना चालू कर दिया। शायद उन्होंने देख लिया था कि कार एक अकेली लड़की चला रही है। मीरा की घबराहट का लेवल बहुत बढ़ गया था। उसका गला बुरी तरह सूखने लगा। उसने रोना शुरू कर दिया। वह बार बार आंसू पोंछते हुए कार का रियर व्यू मिरर में देखती है कि स्कोडा कितनी दूर है। स्कोडा उसके पीछे पीछे हॉर्न बजाती हुई आ रही थी। तभी वे कार को उसकी साइड में ले लेते हैं। कभी पीठ पीछे गाड़ी में 4-5 लड़के थे, जोश और करते हुए पूरी तरह नशे में थे और जोर जोर से उस पर भद्दी भद्दी फब्तियाँ कर रहे थे। मीरा को लगने लगा कि उसके जीवन का आखिरी दिन आ गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इस तरह मरना पड़ेगा। माँ पर क्या बीतेगी। कमल, काश तुम मेरे साथ होते। मैं फफक रो पड़ी। अरे अब रुक भी जा जाने मन, 100 नंबर पर फ़ोन करती हूँ। सोचते हुए मीरा ने अपना मोबाइल उठाया। घबराहट में वह हाथ से छूट सीट के नीचे गिर गया। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की, पर वह उसकी पहुंच में नहीं आ रहा था। इसे तो रोकना होगा यार, बहुत बल खाकर गाड़ी चला रही है, दूसरे लड़के ने चिल्लाकर कहा।
यह नशे में डूबी आवाज़ में उसके कानों में गर्म लावे की तरह घुस रही थी। उसे अपनी चेतना खोती हुई महसूस होने लगी। अचानक लड़कों ने स्कोडा में रफ्तार बढ़ा, मीरा की कार को ओवरटेक करते हुए जैसे बाईं तरफ मोड़ा। धड़ाक! एक जोरदार आवाज़ के साथ पुल की रेलिंग तोड़ते हुए स्कोडा बैंकॉक के जंगल में भरे दलदल में जा गिरी। मीरा ने पूरी ताकत से ब्रेक लगा। एक छक्के से उसकी कार रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक यह सब क्या हो गया। तभी मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल की आवाज़ भी जैसे उसके कानों के पर्दे फोड़ रही थी। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर पत्थर हो गया था। बरसात तेज हो गई थी। 5 मिनट बीत गए और वह अभी तक उसी जगह पर खड़ी थी। मोबाइल 2 बार बज के बंद हो चुका था। वह चाहकर भी मोबाइल को झुककर नहीं उठा पा रही थी। उसने खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश की और अपनी आदत के मुताबिक कार के लिए व्यू मिरर में देखा। उसे एक सजी धजी औरत का चेहरा नजर आया। बड़ी बड़ी काली आंखें, सुर्ख लिपस्टिक और माथे से बहता हुआ खून जो उसके चेहरे के बाएं हिस्से को ढके हुआ था। झटके से पीछे मुड़ी। पीछे कोई नहीं था। उसने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा दी। वह पीछे देखना चाहती थी पर वह नहीं दे सकती थी। उसके बाद उसके होश फाख्ता हो गए थे। उसने गाड़ी की लाइट जला ली और डर के मारे दोबारा रिव्यू मिरर में नहीं देखा। मीरा पसीने से तरबतर हो चुकी थी, बदहवास हो। 20 मिनट गाड़ी दौड़ाने के बाद वह किसी तरह अपने घर पहुंची। उसने दरवाज़ा खोला। चुपचाप माँ के कमरे में जाकर उनके पास लेट गई। अपने कमरे में जाने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं कहती थी ना कि इतनी रात में उस रास्ते में आना खतरनाक है, पर तू कभी सुनती नहीं। कल रात एक्सीडेंट हो गया, सब मारे गए। वह झटके से उठ बैठी। उसने अखबार छीन कर खबर देखी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भूतिया पुलिया से टकराकर एक और कार दुर्घटनाग्रस्त। गाड़ी में सवार 5 लड़कों की मौत। लड़के स्कोडा कार में थे और सभी ने भारी मात्रा में शराब पी रखी थी। पुलिस ने बताया कि रफ्तार की वजह से उनकी गाड़ी से कंट्रोल खो गया और गाड़ी पुलिया को रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिर गई। पर स्थानीय लोगों ने उसे उस दुल्हन की भटकती आत्मा का कारनामा बता रहे हैं जो अक्सर देर रात इस जगह के आसपास घूमती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। इससे आगे वह नहीं पढ़ सकी और उसे रिव्यू में देखा दुल्हन का चेहरा याद आ गया। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। प्लीज़